हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। एलिजाबेथन एज में जो है क्रिस्टोफर मॉर्लो को हम देखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की। तो एलिजाबेथन एज में क्रिस्टोफर मॉर्लो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। तो हमने जो कलेक्ट किए हैं अपने इम्पोर्टेंट नोट्स उसको देखते हैं। क्रिस्टोफर मॉर्लो वॉज बोर्न ऑन 26 फरवरी 1564 है। ठीक है, इसको फेबररी कर लीजिएगा। 26 फरवरी 1564 एंड ही डाइड ऑन 13 मई 1593। फिर ही वॉज द प्ले राइटर है, पोएट है और ट्रांसलेटर हैं वो। तो उनके हिज प्ले फर्स्ट टू यूज़ ब्लैंक वर्स, पहली बार उनके ही प्ले थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनका प्ले है टेम्बरलेन। टेम्बरलेन जो है उनका फर्स्ट ड्रामा था और दिस ड्रामा इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड इट वॉज प्रिंटेड इन 1590, 1590 में वो प्रिंट हुआ। एंड दिस प्ले हैज़ टू पार्ट, इसके दो पार्ट हैं, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सेंट्रल एशियन एम्परर तिमुर। सेंट्रल एशिया का एक एम्परर था तिमुर, जो कि 1405 में हुआ था। तो उस पे बेस्ड ये ड्रामा है। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई, टेम्बरलेन उनका फर्स्ट ड्रामा है क्रिस्टोफर मॉर्लो का, और जो ड्रामा है वो ब्लैंक वर्स में लिखा है और ये बेस्ड है लाइफ ऑफ सेंट्रल एशियन एम्परर का, जिसका नाम तिमूर था और हु वॉज बोर्न, जो कि 1405 में हुआ था। नेक्स्ट जो है डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज ये एक और उनका ड्रामा है। इट इज़ अ ट्रेजिक प्ले है एंड इट इज़ रिटन विद थॉमस नाशे, मतलब अकेले उन्होंने काम नहीं किया, अकेले उन्होंने नहीं लिखा है, थॉमस नैश ने भी साथ में उनके लिखा है। तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ रिटन विद द क्रिस्टोफर मॉर्लो, तो आपका आंसर बन जाता है थॉमस नैशे। एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1594 में ये पब्लिश हुआ था। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द डिडो, क्वीन और कार्थेज, ये तीनों पे बेस्ड ये स्टोरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और डिडो जो है वो क्वीन ऑफ कार्थेज है। ठीक है, डिडो ही क्वीन है और कहाँ की क्वीन है, कार्थेज की क्वीन है। तो ये इसके बारे में एक हम लोगों के मतलब इम्पोर्टेंट जो है जानकारी ये हो गई। ठीक है, तो डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज उनका इम्पोर्टेंट प्ले है। फिर है द ज्यू ऑफ माल्टा। इट्स फुल टाइटल इज द फेमस, इसका जो है फुल टाइटल क्या है, द ज्यू ऑफ माल्टा। एक क्वेश्चन बनता है कि उसका फुल टाइटल क्या है। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा, ये उसका फुल टाइटल है, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा। तो माल्टीज जेविश मर्चेंट है इसमें कोई, उसका नाम जो है बाराबर उसका नाम है। कौन है, माल्टीज जेविश धर्म को मानने वाला है, वो मर्चेंट है, व्यापारी है, उसका नाम है बाराबर। तो ये देख लीजिए, उसका मेन जो है कैरेक्टर प्रोटागोनिस्ट है बाराबर, द ज्यू ऑफ माल्टा, और फुल टाइटल उसका देख लीजिए। फिर है डॉक्टर फ्यूस्टस, ये तो बहुत ही सभी को पता होगा, लगभग कोर्स में है अधिकतर कॉलेजेस में, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन कोर्स में भी है। डॉक्टर फ्यूस्टस जो है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फ्यूस्टस की ट्रेजिकल हिस्ट्री है, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में। ये जर्मन स्टोरी है, इसका कैरेक्टर है फ्यूस्ट। तो ये यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट वन है एडवर्ड टू। एडवर्ड टू जो है ये भी एक प्ले है। ये ट्रबलसम रेन एंड लामेंटेशन, ठीक है, डेथ ऑफ एडवर्ड सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड विथ द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मार्टिमर नोन एज एडवर्ड टू। तो ये इस पर बेस्ड ये पूरा एडवर्ड टू जो है नॉवल है, वो सॉरी प्ले था उनका ड्रामा। ठीक है, किस पर है, किसके दुख में है, द ट्रबलसम रेन एंड लामेंटेशन, मतलब दुख के लिए है ये,
और जो कि डेथ ऑफ एडवर्ड टू किंग ऑफ इंग्लैंड के पर बेस्ड है। ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मार्टिमर नोन एज द एडवर्ड टू, उसी को एडवर्ड टू बोला है। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्री प्ले। अच्छा, बेस्ट हिस्ट्री प्ले जो जितने भी हिस्ट्री प्ले हुए हैं, मतलब हिस्ट्री पर बेस्ड प्ले जो है उनमें से बेस्ट है ये एडवर्ड टू, मतलब बेस्ट प्ले में से एक है। फिर है द मैसेकर ऑफ पेरिस, ये भी एक उनका प्ले था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्ले के बारे में हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पोइट्री और ट्रांसलेशन उन्होंने जो जो उनकी इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से सबसे पहला नंबर पे है एमोरस, जो कि एलिजिक कपलेट्स है, एलिजिक कपलेट्स में लिखा है, एलिजी है और एलिजिक कपलेट्स में लिखा है बाय ओविड विद ट्रांसलेशन बाय मॉर्लो। ओविड के द्वारा लिखा हुआ था एक्चुअली ये एमोरस। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है किसने लिखा है एक्चुअली, रियल किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो एमोरस जो है वो ओविड के द्वारा लिखा हुआ है और जो कि एलिजिक कपलेट्स में लिखा हुआ है और इसको ट्रांसलेट किया है मॉर्लो ने। ठीक है। फिर है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये भी एक और है पोएम। इट वॉज द पॉपुलर लिरिक ऑफ टाइम, उस समय की सबसे पॉपुलर लिरिक है, ये लिरिक में है। ठीक है। तो द पोएम वॉज द सब्जेक्ट ऑफ अ वेल नोन रिप्लाई ऑफ, ये सब्जेक्ट क्या है इसका, वेल नोन रिप्लाई है ये वॉल्टर रिलेफ के द्वारा। उसको जो बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड भी बोलते हैं। तो ये जो वर्डिंग से ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो हमको समझ में नहीं आता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। द पैशनेट सेफर टू हिज लव ये पोएम है और पॉपुलर लिरिक है वो उस समय की। फिर यहाँ पे क्या है, द पोएम वॉज द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, वेल नोन रिप्लाई, ये रिप्लाई है एक जो कि वॉल्टर रिलेव के द्वारा दिया गया था और इसी को क्या बोलते हैं, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, इसको ये भी बोला जाता है। देख लीजिएगा। लास्ट है हीरो एंड लिएंडर। ठीक है, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इट वॉज कंप्लीटेड बाय, इसको किसने कंप्लीट की थी, जॉर्ज कैपमैन ने, मतलब दो लोगों ने लिखा, तो कंप्लीट इनके द्वारा किया गया था। ये इनकम्प्लीट वर्क है उनका, हीरो एंड लिएंडर। तो इनकम्प्लीट वर्क के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर किसने कंप्लीट किया था, जॉर्ज कैपमैन ने कंप्लीट किया था। एंड माइनर पोएट ऑफ दिस पोएम वॉज हेनरी पैटोब, तो इसका जो माइनर पोएट था, फिर बाद में कंप्लीट तो जॉर्ज कैपमैन ने किया और माइनर एक और पोएट है जिसने भी इसमें मतलब मदद की होगी या लिखा होगा, तो उनको माइनर पोएट बोला गया है, जिनका नाम है हेनरी पैटोव। तो हेनरी पैटोव जो है इसके माइनर पोएम है। कंप्लीट किसने किया है, जॉर्ज कैपमैन ने। हीरो एंड लिएंडर इसका नाम है। द पोएम कॉल्ड, इसको पोएम को क्या बोलते हैं, एपिलियन, एपिलियन बोलते हैं और इसका मतलब होता है लिटिल एपिक है, मतलब छोटा सा एपिक है। ठीक है, महाकाव्य है पर बट छोटा है, बट लॉन्गर देन लिरिक, और पर एलिजी और जो लिरिक लिखे जाते हैं उनसे बड़ा है। ठीक है। तो ये आप, तो एपिलियन है उसका मतलब क्या है, एपिक है, लिटिल एपिक, तो ऐसा सब आप याद कर लीजिएगा। तो ये उनके जो बोलना चाहिए क्रिस्टोफर मॉर्लो के लिए के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास यही है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, मेरा ये जो ब्लॉग है माई सुपर इंग्लिश क्लास NV करके ब्लॉग है ये, तो ये एड्रेस है उसका, आप इस पर जाइए। इस पर भी बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, तो वो ज़रूर आपके काम आ सकते हैं, तो देख लीजिएगा अगर इच्छा हो तो। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।